फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैंने एक नया चैप्टर लाया हूँ। टिश्यूज़ चैप्टर क्लास 9 का है और पार्ट 1 आज पढ़ने वाले हैं। लॉकडाउन में स्पेशल लॉकडाउन क्लासेस हैं ये, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करना मत भूलिए। प्रोफेसर आर पटेल की तरफ से इस वीडियो है, नया वीडियो है। और क्या सब्सक्राइब कीजिए जल्द से। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे मैं आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज ये वीडियो चैप्टर 6 है, क्लास 9 साइंस का, जिसका नाम टिश्यू है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट पॉइंट आता है उसका, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैव अ सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये पॉइंट हिंदी में समझा देता हूँ। टिश्यू एक ग्रुप है सेल्स का जिसका स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन, दोनों सबके फंक्शन सेम होते हैं, और उसके जो स्टडी होती है उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। पॉइंट सेकंड आता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल perform all basic functions, whereas in multicellular organism, plants and animal shows division of a labor and as plant tissue and animal tissue। हिंदी में समझा दूँ तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, अमीबा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो, और एक ही सेल उसके सारे फंक्शंस करती है बॉडी में की, और उसकी अदर हैंड ऑन दैट, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स है तो इनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल्स को डिवाइड करके जिसका अपना अपना काम दिया गया होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्लांट टिश्यूज आर टू टाइप्स, मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट स्टेम्स। मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट स्टेम्स। सो आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, मेरिस्टेम्स। The meristems are the tissues have the power of cell division. It is found on those region of the plant which grows. ये मेरिस्टेम्स प्लांट्स में होते हैं, वो मिलते हैं उनके पावर, हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, उनके पास पावर होती है, और वो सबसे प्लांट के ऐसे हिस्से में होते हैं जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो अब फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। एपिकल, द एपिकल मेरिस्टेम्स, so it is present at the growing tip of the stem and root and increase the length। ये कहाँ पर होता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होता है स्टेम एंड रूट, जो उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने में मदद करता है। और lateral meristem present, it present at the lateral side of stem and root cambium and increase the breadth। ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ स्टेम में, स्टेम की लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट एट internodes or base of the leaves and increase length between the nodes। और अब पॉइंट नंबर आ गए हम, परमानेंट टिश्यूज। टू टाइप्स सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज सब डिवाइड्स एज। फर्स्ट पॉइंट आता है, प्रेनचामा, प्रेनाचामा, तो उसके अंदर आ जाएगा, टिश्यूज प्रोवाइड अ सपोर्ट टू प्लांट, दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ लार्ज इंसुलर स्पेस। अब उसी में एक दो पॉइंट है, प्रेनाचामा विथ क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड अ क्लोरोचामा। द प्रेचामा large with large area space to give a buoyancy is called ARENCHYMA
स्पेलिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिथेमिया, पेरिथेमिया आल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर, इसके अंदर फूड और वाटर स्टोर होता है। और जो पेरिथेमिया है वो क्लोरोफिल के साथ दोनों साथ में वर्क करते हैं और उससे फोटो फोटोसिन फोटोसिंथेसिस बन जाता है। तो अब आए हैं कोले कोलेनशिमा कोलेसेमा। Tissues provides mechanical support, also water stores food and water। जब आए हैं, tissues provide mechanical support, thickened at the corners, have very little intercellular space। It also gives हमें उससे मिलता है बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट को बिना तोड़े वो थोड़ा सा बेंड होते हैं। मतलब अब प्लांट ऐसा होता है तो नीचे की तरफ हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सामने बेंड होता है। और स्केलेरेंचेमा, ये थर्ड पॉइंट है। टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, थिकन ड्यू टू lignin and non-intercellular space। Cells of these tissues are dead and commonly seen in the husk of coconut। ऐसे जो सेल्स होते हैं हमें देखने मिलते हैं, कोकोनट की जो ट्रीज होते हैं वहाँ पर देखने मिलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मतलब बीज पे इधर उधर ये सेल्स प्लांट्स में आते हैं। गार्ड सेल्स एंड epidermal cells tissues। The tissues aids in protection and exchange gases। वो एड्स करते हैं प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोटेक्शन करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। गार्ड सेल्स किडनी शिफ्ट इन डाइकोट्स, dumbbells shipped in monocots to guard the stomach। The epidermal tissues of roots aid in absorption of water and minerals। The epidermal tissues in desert plant have a thick waxy coating of cushion with waterproof quality। जो मतलब डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो टिश्यू रहते हैं ना, तो वाटर क्यूटियन विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी, अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है, जैसा कैक्टस प्लांट है अंदर पानी होता है तो वो वाटर प्रूफ बन जाता है। द एपिडर्मल टिश्यूज हैव सेवरल लेयर, थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। 1-2 मिनट के लिए मैं ब्रेक, हाँ थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था वीडियो को पॉज करके। अब आएंगे उसके सेकंड पार्ट पर। वो पार्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Complex tissues are made of more than one type of cell। ये जो complex tissues होते हैं ये more than one cell के टाइप से, मतलब हर अलग अलग सेल्स से बन जाते हैं। All these cells coordinate to perform a common function। ये दो अलग अलग हर मतलब डिफरेंट सेल्स के जो होते हैं, तो सब जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तो सबका वर्क एक ही डायरेक्शन में होता है। They are subdivided as xylem। It consists of tertiaries, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। The cells have thick walls। ये सेल्स xylem टिश्यू भी बोलते हैं हम। ये सेल्स जो है ये वेसल्स का काम करते हैं और xylem फाइबर्स का काम करते हैं। सेल्स हैव थिक वॉल्स। ये जो सेल्स होते हैं इनको बहुत थिक वॉल होती है, जो बॉर्डर होता है ना इनका थिक वॉल होता है। फंक्शन एड्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये काम करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो फोलियम टिश्यू की चांस है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवी ट्यूब्स, कॉम्पेनियस सेल्स, फोलियम पेरेन्चेमा एंड फोलियम फाइबर्स। इसके फंक्शंस हैं, फोलियम ट्रांसपोर्ट फूड मिनरल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के हर पार्ट में फूड और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आएंगे 6 पॉइंट है एनिमल टिश्यूज़ पर। एनिमल टिश्यूज़ इट इज़ अ सिंपल पार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और सिंपल पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपको लगेगा मैं अभी वीडियो बंद करने वाला हूँ, ऐसा नहीं,
6 पार्ट है। आज हम 12 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। Animal tissues subdivides as epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues। ये tissues है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, हाँ, epithelial tissue is a protective covering from forming a continuous sheet. Simple epithelium is the one which is extremely thin in one layer, whereas stratified epithelium are arranged in pattern of layer। ये जो होते हैं ना, तो पैटर्न में अरेंज किए होते हैं लेयर्स के। Depending on this shape and function, they are classified. First, A, squamous epithelium in the lining of a mouth and माउथ में इस साइड से जो ये होते हैं सेल्स, तो स्क्वेमस होते हैं। और क्यूबॉइडल इपीथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सैलरी ग्लैंड्स, ये सैलरी ग्लैंड्स में और किडनी ट्यूबल्स में होते हैं। और columnar epithelium is intestine and column epithelium with the cilia in the lining of the respiratory tract में लाइनिंग होती है उनकी। अब glandular epithelium is in the gland and in a special function of gland cells which and can secrete at the epithelial surface। हाँ, अब आएंगे सेकंड पार्ट की और, कनेक्टिव टिश्यूज। ये होते हैं 5 टाइप्स के। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मस्कुलर टिश्यूज, अरे यार 1-2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इस वीडियो में मैंने आपको जो जो पढ़ाया उसका होमवर्क भी है। और सबसे मेन जो चीज़ है, ये अगला पार्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ 5 टाइप्स एंड सच एज ये हैं। तो ये मैं कल पढ़ाऊँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अभी के लिए बाय। ओके।